चलो फिर आज का जो अपना टॉपिक है दैट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट एंड वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1. So in chapter 1 basically what we will study point wise I am going to that in list. First one, physical quantities. Second one will be the measurement definition and its application unit measurement. Third one, unit, that is not in your book but you will have to study it, that is the unit. Fourth one is system of measurement. There are basically three systems that we will study. First one will be the SI system, second one will be the CGS system, and third one will be the FPS system. That three system we will study in this chapter. And after that we will study, in fifth point we will study area, and the last one will be the volume. And in area and volume we will study to learn how to find the area of the regular object, how to find the area of irregular object, and again in volume we will study the same thing, how to find the volume of liquid, area means volume of regular and irregular object. तो जो फर्स्ट पॉइंट करना है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? सो फिजिकल क्वांटिटी so anything that can be measured, कुछ भी मतलब कुछ भी जो आप मेजर कर पाओगे that is called physical quantity. So anything that can be measured is called physical quantities. तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे सपोज करो आप राइस मेजर कर पाओगे, वेट मेजर कर पाएंगे, शुगर मेजर कर पाएंगे, मास, डेंसिटी, तो ये सारे जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो हमको पढ़नी है दैट इज द यूनिट. क्या पढ़नी है? यूनिट. देखो ये टर्म आपको बहुत अच्छी तरह समझना होता है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हो, आप एरिया पढ़ोगे आप लिखते हो यूनिट ऑफ एरिया, आप वॉल्यूम पढ़ोगे यू विल राइट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट. तो आप जो पढ़ोगे आप क्या करते हो, उसका यूनिट लिखना स्टार्ट करते हो. तो एग्जैक्टली यूनिट का डेफिनेशन और यूनिट है क्या, पहले ये चीज हमको अच्छी तरह समझना होगा. यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब डेफिनेशन मैं पहले समझा दूं. यूनिट क्या होता है? The known quantity with which an unknown quantity is compared is said to be unit. और उसके पहले आपको हम समझा दें मेजरमेंट और उसके पहले हम आते हैं यूनिट. थोड़ा सा पहले आ गया मेजरमेंट समझेंगे तो फिर अच्छे से समझ आएगा. मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन. बोले कंपैरिजन, हाँ कंपेयर करना होता है और कुछ भी नहीं. अगर आप नहीं जानते तो अच्छी तरह समझना इसको. मेजरमेंट इज बेसिकली ए कंपैरिजन ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट टू अननोन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मेजरमेंट. एज एन एग्जांपल सपोज करो आप दुकान जाते हो, आप दुकानदार को बोले कि कपड़ा दो, कुछ कपड़ा दो. उसने क्या किया, कपड़ा के पूरे लॉट से कपड़ा थोड़ा सा फाड़ा और इतना सा दे दिया. आपने बोला इतना नहीं, आप थोड़ा सा ज्यादा दो कपड़ा. उसने क्या किया, आधा लॉट आपको काट के दे दिया. आप बोले इतना नहीं. अब अगर आप बोलते क्या 1 मीटर कपड़ा देना है तो 1 मीटर के लिए क्या करता, आप सभी कभी देखे हो, क्या ऑब्जर्व किए हो? क्या करता है जरा सा मैं समझाता हूं. उसके पास एक इंची टेप होता है, एक बड़ा सा मीटर होता है, यूं बड़ा सा मीटर खोलता है, कपड़े के एक एंड पे रखता है और फैलाकर क्या करता है, दूसरे एंड तक ले जाता है. कपड़े के एक एंड पे रखा, उसको स्ट्रेच करते हुए दूसरे एंड तक ले गया और वहां पे एक मार्किंग होता है. जैसे ही ये मार्किंग 100 को टच किया, उस जगह पे रख के कपड़े को वहां से काट दिया. तो आपको बोला गया कि ये 1 मीटर कपड़ा है. तो 1 मीटर कपड़ा है. 1 मीटर कपड़ा कैसे हुआ? क्योंकि वो कंपेयर किया. कंपेयर किसके संग? पहले से उसके पास एक मेजरिंग डिवाइस था उसके संग. आप दुकान में गए, आप बोले कि 2 लीटर ऑयल दो. आप अगर 2 लीटर ऑयल चाहते हो, एक मेजरिंग कैन निकालेगा, उसके अंदर पुट करेगा, ऑयल के कैन में क्या करेगा, उसको डुबाएगा, भर के निकाल के आपको दे दिया. तो आप जब 2 लीटर बोले तो एक पर्टिकुलर मेजरिंग कैन निकाला, उसके संग क्या किया, कंपेयर. मतलब उस मेजरिंग कैन के अंदर जितने जगह थी
उस पूरे जगह का मेजरमेंट कितने था, 2 लीटर, ये पहले से पता था। और इसके संग हमने जो लिक्विड जो हमको पता नहीं था उसको हमने क्या किया, कंपेयर। तो मेजरमेंट मींस मेनली क्या हो गया, कंपेयर ऑफ एन अननोन क्वांटिटी टू अननोन क्वांटिटी। अब आता वर्ड क्या, यूनिट। यूनिट, यूनिट किसको बोलते हैं, मिस यूनिट को आप डिफाइन कैसे करोगे, द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। देखो जिस नोन क्वांटिटी से आप किसी भी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करोगे, उस नोन क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज दैट वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट का डेफिनेशन, द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी with which an unknown quantity is compared to measure it। किस बात के लिए कंपेयर करो आप, to measure it is called its unit, अब देखो यूनिट का, तो यूनिट में क्या क्या आपके पास है, केजी एज ए यूनिट के तौर पर यूज करते हो, मीटर एज ए यूनिट के तौर पर यूज करते हो, सेकेंड एज ए यूनिट के तौर पर यूज करते हो। तो ये सारा क्या आपके पास बेसिक आपके पास है। अब देखो यूनिट, अब यूनिट में जो है मेजर जो क्या आता है, 3 सिस्टम आपके पास। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात कर ले इसके बाद, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली हम लोग 3 सिस्टम को पढ़ेंगे। कौन कौन सा सिस्टम, पहला सिस्टम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम, और तीसरा पढ़ेंगे क्या, एमकेएस सिस्टम। देखो जरा सा, पहला आ रहा अपने पास क्या, एसआई सिस्टम, दूसरा आ रहा है क्या, सीजीएस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। दूसरा कौन सा, सीजीएस सिस्टम, और हमको जो तीसरा पढ़ना है दैट इज द एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो देखो जरा सा एसआई सिस्टम की बात कर लें, इसका क्या होता है, जो पुराना नाम था एमकेएस सिस्टम, और इसी नाम से ये बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता था। फिर बोले एसआई सिस्टम, अब इसमें क्या किया, कुछ और क्वांटिटी को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया, और उसके बाद फिर क्या किया गया, इसका नाम चेंज करके रखा गया क्या, एसआई सिस्टम। अब देखो जरा सा एमकेएस सिस्टम, इसमें रखा क्या गया मेनली, तो इसमें देखो मेनली जब डिसाइड करते हैं किसके हिसाब से, आप लेंथ के हिसाब से, मास के हिसाब से और सेकंड, इन 3 के लिए ही मेनली क्या किया गया, जगह दिया गया है। क्योंकि बाकी जो क्वांटिटी था इन्हीं को बेस मानकर क्या किया जाता था, उस पे यूनिट को डिराइव किया जाता था। जैसे सपोज करो मैं दिखाता हूं अभी, तो इसके लिए अगर हम बात करें मास की, मास के लिए क्या होगा आपके पास, यहाँ पे पहला आता है क्या, एम मतलब क्या, लेंथ के लिए है। तो लेंथ के लिए अगर आप बात करो यहाँ पे तो क्या होगी, मीटर, क्या होगा, मीटर। मास के लिए अगर बात करो, मास के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम, देखो के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। और अगर आप टाइम के लिए बात करो, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये आपके पास 3 आ गया। तो अभी देखो ये सिर्फ 3 नहीं है, आपके पास मोल के लिए है, लाइट इंटेंसिटी के लिए है, इसके अलावा और भी 3-4 इसमें यूनिट ऐड कर दिया गया, आपके बुक में है, उतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग। अब देखो नेक्स्ट आते क्या, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में देखो यहां भी हमको 3 बेस ही रखा गया है, लेंथ, मास एंड टाइम, इसको ही बेस बनाकर क्या किया गया, सिस्टम बनाया गया। तो सीजीएस सिस्टम, तो यहां भी आप बात करोगे लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए अगर इस सिस्टम में देखो तो क्या है, सेंटीमीटर। दूसरा अगर आप बात करो किसके लिए, मास के लिए अगर बात करो तो मास के लिए आपके पास क्या आ गया, ग्राम, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। थर्ड आपके पास आ रहा है क्या, एफपीएस सिस्टम। अब देखो जरा सा सॉरी, अब टाइम के लिए यहाँ पे बच गया आपके पास, तो टाइम के लिए आपके पास क्या हो गया, सेकंड। देखो पहले वाले में भी टाइम के लिए क्या था, सेकंड, यहां भी टाइम के लिए क्या है, सेकंड। और जो थर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज द एफपीएस सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, फुट, पॉइंट एंड क्या हो जाएगा, सेकंड। तो देखो जरा सा आपके पास क्या आ रहा है, एफपीएस। तो यहां पे अगर आप लेंथ के लिए बात करें, क्या आ जाएगा, लेंथ। तो लेंथ के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, फुट। पी मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, मास के लिए क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब देखो यहां से ब्रिटिश सिस्टम जनरली, अच्छा मैं लिख दो जरा सा पहले, पॉइंट। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टाइम।
टाइम के लिए फिर वही बेसिक जो था वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। जनरली ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, जनरली वही यूज किया जाता था। और इंडिया में भी ये कब यूज में आने लगा, मेनली जब ब्रिटिश इंडिया में इंटर किए थे, जब इंडिया आए थे ट्रेड के लिए, उसके बाद से ही क्या हो गया, इस सिस्टम का यूज करने लगा। तो जनरली अभी देखो कुछ कुछ चीजें जो ब्रिटिश डोमिनेटिंग था, आप अगर ब्रेड देखोगे तो ब्रेड क्या होता है, अभी भी हाफ पाउंड 1 पाउंड का आपके वेट में आता है। केक खरीदने जाओ वहां हाफ पाउंड या 1 पाउंड, जो मेनली इंडियन फूड नहीं थे वहां देखो आपको पाउंड के हिसाब से मिलेगा। या देखो एक फेमस गेम है WWE, वहां देखोगे वेट अगर आप या मास मेजर होता है किसमें, पॉइंट वगैरह में ही मेजर होता है। तो ये देखो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट और यूनिट की हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग एक एक क्वांटिटी को क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वांटिटी हमको पढ़ना है दैट इज द एरिया। अब चलो जरा सा एरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो एरिया में हमको क्या क्या पढ़ना है, एरिया पहले किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे और फिर देखते हैं, और अगर टाइम बचता है तो और भी कुछ पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहला आता है क्या, एरिया। क्या बात कर रहे हैं, एरिया। एरिया आप किसको बोलोगे, स्पेस ऑक्यूपाइड। अब सपोज करो मेरे पास ये एक हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी है, हमने एक फिगर तैयार कर लिया ABCD। अब देखो यहां से लेकर यहां, 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 सिर्फ ऑर्डर जब मेजरमेंट करते हो आप क्या बोलते हो इसको, पेरीमीटर, सिर्फ ऑर्डर। लेकिन जब ये पूरे एरिया, पूरे जगह को जब मेजरमेंट करते हो, यहां से लेकर यहां, यहां, ये पूरा होल सरफेस को जो मेजर करते हो, तो एक 2 डायमेंशनल फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, उस स्पेस ऑक्यूपाइड को आप क्या बोलोगे, इट्स एरिया। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2 डायमेंशनल फिगर इज सेड टू बी इट्स एरिया। और वही हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन में लिखते हैं। तो लिख देते हैं आपको, हम क्या लिखोगे, स्पेस ऑक्यूपाइड by a 2-dimensional figure, 2-dimensional figure is called its area। अब ये एरिया तो समझ में आ गया कि एक 2-डायमेंशनल फिगर है, आपके पास क्या है, मतलब 2D फिगर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आप स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी हो, तो वो जो एरिया है, मतलब 2 पेज को बात कर रहे हैं, तो वहां जो मेरा स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो क्या होगा, एरिया। अब इसकी यूनिट की बात कर ले, यूनिट क्या क्या लोगे आप, तो एरिया का पहला यूनिट क्या होगा, CGS सिस्टम में, CGS, दूसरा MKS जिसको आप क्या बोलते हो, SI सिस्टम। तो CGS सिस्टम की बात कर ले, तो CGS सिस्टम में जो एरिया का है क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और SI सिस्टम में जो होगा कैसा होगा, मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया तो समझ में आ गया हमको। अब एरिया मेजर कैसे करेंगे, तो देखो एरिया मेजर करने के लिए हमको समझना होगा कि पहले हमको एरिया किसका मेजर करना है। एरिया किसका मेजर करना है, इसके बाद ही इस क्वेश्चन का हमको जवाब मिलेगा कि आप एरिया मेजर कैसे करोगे। क्योंकि देखो आपके पास जो ऑब्जेक्ट दिया होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी जो होगा दैट इज रेगुलर, और दूसरा जो कैटेगरी हो क्या हो जाएगा, इरेगुलर। तो 2 कैटेगरी में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को जो मेरे पास क्या था सब्सटेंस है उसको आपने डिवाइड किया। रेगुलर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। देखिए फिजिक्स में रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक प्रॉपर शेप में आता हो, जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डायमेंशंस को आप मेजर कर सकते हो, ऐसे फिगर को आप क्या बोलोगे, रेगुलर फिगर। और इरेगुलर ऐसा कोई भी फिगर जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट को आप प्रॉपर्ली, आपके पास जो अवेलेबल मेजरिंग डिवाइस है उसके हेल्प से आप प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाओ। जैसे सपोज करो आपके पास ये इस तरह का एक शेप का स्टोन दे दिया, अब बोले कि आप इसका मेजर करके बताओ लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैसा है, अब बोलोगे सर डिफिकल्ट है। अगर थोड़ा सा और ऐसे ऐसे दे दे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब बोलोगे सर ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड इरेगुलर ऑब्जेक्ट। अब चलो रेगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे एंड इरेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे फाइंड करते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। पहला आता है रेगुलर। देखिए रेगुलर ऑब्जेक्ट में आपने क्या बोला, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट प्रॉपर्ली एक प्रॉपर शेप में आता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे, रेगुलर ऑब्जेक्ट। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या आ सकता है, आपके पास सपोज करो अगर रेक्टेंगल आया, अगर रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगुलर, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फिगर है
तो इसका एरिया तो आपको पता है, ये आपके पास क्या होगा लेंथ, ये ब्रेथ। एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। आप डायरेक्ट लेंथ मेजर कर लो, ब्रेथ मेजर कर लो, फॉर्मूला लगा लो, आपके पास ये क्या हो गया, एरिया निकल गया। आपके पास अगर स्क्वायर दे दे, स्क्वायर के लिए स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर आपके पास दे दे, आपने ले लिया, आपके पास क्या साइड ए, तो आपने क्या किया ए इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर विल बी दी एरिया। तो आप यहां भी क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब जितने भी रेगुलर फिगर मेरे पास होंगे आप क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, लेंथ ब्रेथ जो भी आपके पास अवेलेबल डिवाइस है उससे आप मेजर कर लो। मेजर करने के बाद आप क्या करो, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगा के आप क्या करो, सिंपल तरीके से आप वैल्यू क्या करो, फाइंड कर लो। अब सपोज करो आपके पास क्या दे दे, ट्राइंगल दे दे, हम बहुत ज्यादा ट्राइंगल दे दे। अब अगर आपके पास ट्राइंगल देता है तो ट्राइंगल के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए मेरे पास हाइट है और ये मेरे पास क्या बेस है, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी तरह से देखो, ऐसा नहीं कि ये तीन ही फिगर की बात है, और अगर कोई भी रेगुलर फिगर देता है तो हर एक रेगुलर फिगर के लिए क्या होता है, अपने पास एक प्रॉपर फॉर्मूला ऑलरेडी क्या होता है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आता है प्रॉब्लम कहां पे, इरेगुलर फिगर। अगर आपके पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट दे दे तो इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया आप फाइंड कैसे करोगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, ग्राफ पेपर का यूज करते हो। जैसे सपोज करो हम एक लीफ का एरिया, अब लीफ का शेप कैसा है, बिल्कुल इस तरह से शेप है। अब हम उसका एरिया फाइंड करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ पेपर तैयार कर लेंगे। ग्राफ पेपर हम तैयार कर रहे हैं, ये देखो ग्राफ पेपर क्या कर रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। ये करीब करीब मेरा आप देखो जरा सा ग्राफ तैयार हो चुका है, जो भी है चलो इतना में काम सकते हैं अभी। अब क्या करना, आपको बोला क्या, एक लीफ का है, लीफ कैसा है, इरेगुलर है लीफ। अब क्या बोला, इसका एरिया फाइंड करके दो। तो पहले हम लीफ बना लें फिर ना फाइंड करेंगे। तो ये चलो ये आ गया लीफ, ये देखो ये लीफ मेरा अब तैयार हो चुका है। चलो जैसा भी है ठीक है, कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन में तो बैठा नहीं हम लोग की, ठीक है इतने से काम चलाएगा अपना। अब देखो, अब यहां से हमको समझना है क्या, अब इसका क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे इजी मेथड होता है, अभी तक हमको जहां समझ में आता है पूरे फिजिक्स में, क्यों इजी मेथड होता है कि इसमें आपको ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लेना होता है या ग्राफ पेपर ले लेना होता है। जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्राफ मींस क्या करना, ग्राफ पे उसको रख दो, उसके आउटलाइन को आप क्या करो, मार्क कर लो, आउटलाइन ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद ऑब्जेक्ट को उठा के आप जहां रखना रखो, फेंकना है फेंक दो। अब हमको एरिया फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल रूल फॉलो करना है। रूल क्या फॉलो करना है, ये देखो मेरे पास जितने भी स्क्वायर हैं, हमको कौन सा स्क्वायर इसमें काउंट करना है, या तो जो कंप्लीट स्क्वायर है, कैसा, जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको भी हम काउंट में लेंगे, या ऐसे स्क्वायर जो मेरा क्या होता है, फिगर मेरा मोर देन हाफ कवर करता हो, मोर देन हाफ, कितना, मोर देन हाफ। तो ये जहां जहां मेरा मोर देन हाफ कवर्ड है, हम उन सारे स्क्वायर्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, या जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको काउंट करेंगे। काउंट करके मेरे पास जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इट विल बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहां करता हूं, अब कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। देखो ये क्या होता है, ये बिल्कुल हम थोड़ा सा पोर्शन कवर्ड किया है तो ये मेरा काउंट में नहीं आएगा। इसको देखो जरा सा, ये क्या होता है, बस इतना सा, बाकी तो कवर नहीं किया। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो 30% का भी कवर किया है, ये भी नहीं चलेगा। ये देखो जरा सा, ये भी 40-45% कवर करा है, ये भी नहीं चलेगा। हाँ ये देखो, ये जो पोर्शन था, ये जो स्क्वायर है, ये क्या होता है, मोर देन हाफ, ये पूरा का पूरा अंदर आ गया, सिर्फ इतना सा बाहर है, ये लेंगे हम लोग। ये देखो ये भी आ रहा है, ये भी लेंगे। अभी ये देखो जरा सा, ये मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ है तो आप इसको ले सकते हो। ये देखो ये कंप्लीट है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। ये भी कैसा है, मोर देन हाफ है, देखो सिर्फ थोड़ा सा इधर बचा हुआ है, बस इसको भी लेना है। ये देखो ये जो पोर्शन है, ये भी क्या होता है, हाफ से ज्यादा कवर्ड हुआ है, इसको भी हम लोग ले लेंगे। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी देखो सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है तो आप इसको भी लोगे। अब यहां आ जाओ, ये देखो पूरा का पूरा बचा हुआ, सिर्फ थोड़ा सा कवर्ड है, आप इसको नहीं लोगे, इसको ले लोगे, इसको ले लोगे। ये भी क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा कवर्ड है, इसको भी आप नहीं लेना है। ये देखो मोर देन हाफ कवर्ड है, इसको आप ले लोगे।
ये भी करीब करीब मोर देन हाफ कवर्ड है, इसको भी ले लोगे आप, और नीचे वाला ये भी नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे। तो ये सिर्फ इतना काम आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पोर्शन मोर देन हाफ कवर्ड किया हुआ है और कौन सा नहीं किया हुआ है। अब क्या करना, फाइनली हमको काउंट कर लेना है कि कितने आपके पास मोर देन हाफ और कंप्लीट स्क्वायर मिलकर कितने आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये टोटल आपके पास 14, या तो ये कंप्लीट बॉक्स है या मोर देन हाफ वाले, टोटल मिलाकर कितना आपके पास 14 आया। तो इसके एरिया की अगर बात करोगे तो ये 14 यूनिट क्या आ जाएगा, 14 यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहे हैं आप, अगर आप सेंटीमीटर में ले रखे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप मीटर में ले रखे हो ग्राफ पेपर को तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर में ले रखे हो तो 14 मिलीमीटर स्क्वायर जो भी होगा ये आपके पास आ जाएगा। तो एरिया में आपने समझ लिया कि रेगुलर और इरेगुलर का हम लोग कैसे मेजर करेंगे। अब देखो एरिया के बाद हमको जो फाइंड करनी है दैट इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है क्या पहले ये समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं, और इसके बाद आते हैं क्या, फिर वही रेगुलर और इरेगुलर वाले आएंगे, लिक्विड पे आएंगे, सॉलिड पे आएंगे। बस इतना करके देखते हैं, अगर और टाइम रहा तो फिर करेंगे, नहीं तो आज इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करेंगे। पहला आते हैं क्या, वॉल्यूम। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल फिगर। कौन सा, एक 3D फिगर, तो टोटल स्पेस, टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, occupied by an object, occupied by an object is called, अच्छा ऑब्जेक्ट कैसा, by an object आप लिख दो 3 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, is called its volume। तो ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम निकल आया। अब देखो हमको वॉल्यूम का फिर क्या करना, आपको यूनिट लिखना होगा। यूनिट हमेशा आप किस में लिखते हो, 2 सिस्टम में, एसआई में और सीजीएस में। तो जैसे लिखते थे वैसे लिख दो। एसआई में क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर, ये मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस में आपको लिखना है तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट आ गया। अब सपोज करो जरा सा, अब यहाँ पे एक चीज और समझाना है कि अगर हमको एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना हो और सीजीएस को हमको एसआई में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये भी चलो संग संग सिखा ही लेते हैं इसके बाद, क्योंकि फिर दूसरे तरफ हम लोग मूव करेंगे तो कभी कभी भूल जाएंगे। देखो कभी कभी आपके पास दे देगा क्या, आपके पास एसआई सिस्टम में 5 मीटर क्यूब का किसी का वॉल्यूम है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो, या क्या बोलेगा, अगर क्वेश्चन आपको सारा का सारा डेटा सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, तो देखो मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप समझा दूं इसको। मीटर क्यूब तो आप लिखोगे कैसे, कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले मीटर क्यूब लिखना। मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या होगा, मीटर क्यूब। तीनों एम है, क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। अब ये मीटर को हमको चेंज किस में करना था, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां से मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, और ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जब भी किसी मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो बिल्कुल इसी तरह से चेंज करना, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना, और दूसरा कोई भी प्रोसेस अप्लाई मत करना। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसी तरह से कन्वर्ट करोगे। अब आ जाओ जरा सा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम अब आता है क्या, वॉल्यूम किसका किसका, वॉल्यूम आपके पास अब 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास सॉलिड फिगर होंगे, कुछ होंगे लिक्विड, और दोनों को हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो देखो लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास दैट इज क्या हो जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर, और दूसरा जो आपके पास में है वो क्या होता है, आपके पास आ जाएगा
तो मेजरिंग सिलेंडर और आ जाता है आपके पास मेजरिंग बीकर। तो दो ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो पहला देखो जरा सा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी फाइंड करनी है? लिक्विड की। इसके बाद बात करेंगे सॉलिड की। तो आपने दो तरह बोला, क्या क्या बोला? पहला बोला आपने मेजरिंग बीकर, और दूसरा आपने क्या बोला? मेजरिंग सिलेंडर। और उसके पहले चलो ये दोनों पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक और वर्ड डिस्कस करना है, कैपेसिटी। तो अब देखो जरा सा, मेजरिंग बीकर और मेजरिंग सिलेंडर की बात कर लें। बीकर की बात करते हैं। बीकर मतलब समझ लो सिंपल सा एक डब्बा, एक पर्टिकुलर साइज का डब्बा जिसको आप मेजरमेंट के लिए, और साइज का डब्बा कैसा? वेट एंड डिपार्टमेंट से प्रूफ किया हुआ, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से, या वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ डब्बा, तभी वो चलेगा। कोई भी डब्बा नहीं, ऐसा नहीं कि आप अपने घर का डब्बा यूज कर दो, बिल्कुल नहीं। तो उस डब्बे को आप क्या बोलते हो? बीकर। अब बोलोगे बीकर आप देखे हो? हाँ आप देखे हो। कहां देखे होगे? जनरली ऑयल दुकान पे देखे होगे इसको, या पेट्रोल पंप पे देखे होगे। वहां पे उनके पास एक मेजरिंग डब्बा होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग बीकर बोलते हैं। और ये मेजरिंग बीकर जो होता है मार्केट में दूध वाले के पास आप देखे होंगे। तो ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, 50 ml से लेके और फिर 5 क्या होता है मींस 5 लीटर 10 लीटर, जिसमें से जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या हो जाएगा? अवेलेबल होगा। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्या करना है, उतना बात नहीं करनी है। अब आता है क्या? मेजरिंग सिलेंडर। इसके बारे में बहुत बात करनी है क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है। अब ये कुछ कुछ जगहों पे यूज होता है। मेन जो यूज करना है किसका? हमको करना है मेजरिंग सिलेंडर का। तो मेजरिंग सिलेंडर देखो बेसिकली अगर आपको हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएं तो क्या होता है, आपके घर में आप मग देखे होंगे या ग्लास, बड़ा वाला साइज का ग्लास देखो। बड़े वाले साइज का ग्लास जो है तो आप क्या बोलते हो? ये ग्लास है, बिल्कुल ग्लास है। चलो हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक ड्रॉ कर लिया। अभी अगर आपको बोले ये क्या है तो आप बोलोगे चलो सर ये तो ग्लास ही लग रहा है। बिल्कुल हाँ ग्लास ही है। तो बिल्कुल मेजरिंग सिलेंडर। अब यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं? स्प्रॉट बना देते हैं। यहां से क्या होता है? लिक्विड बाहर निकलता है। ये देखो इस तरह का होता है, ये लिक्विड बाहर निकलेगा। अब देखो जरा सा, तो ये बिल्कुल आपके घर में जो रखा हुआ ग्लास होता है या जो मग होता है बिल्कुल इसी तरह का होता है। इसमें ऐसा कोई बड़ा मींस ज्यादा कुछ होता नहीं है। फिर होता है, फर्क क्या है? आपके घर में रखा हुआ ग्लास और लैबोरेटरी में रखा हुआ ग्लास, लैब में रखा हुआ ग्लास में फर्क क्या है? फर्क सिंपल सा है कि आपके ग्लास पे कोई मार्किंग नहीं किया होता। ये वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया हुआ है। तो आपके ग्लास पे देखो किसी भी तरह का कोई मेजरमेंट नहीं डाला हुआ है। लेकिन लैब में जो ग्लास होगा, ये जो रखा ग्लास होगा, इस पे मेजरमेंट क्या होगा? लिखा होगा 5 ml। मतलब अगर आप यहां तक लिक्विड भर दिए तो ये कितने का हुआ? 5 ml का। ये रहा 10, मतलब अगर यहां तक लिक्विड आ गया ये 10 का हो गया। इसी तरह से क्या हो गया? मार्किंग लगा रहेगा और इसके अंदर क्या करते हैं? लिक्विड भरा रहता है। 5, 10, 15, 20 इस तरह का मार्किंग करा रहता है। और इस तरह के ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर का दोनों जगह आप यूज करते हो। मेजरिंग सिलेंडर का लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी एंड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। अब चलो जरा सा लिक्विड का कैसे ये हम समझा दें। उसके पहले एक वर्ड क्या करना हमको बताना है, दैट इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आप किसको बोलते हो? तो देखो कोई भी लिक्विड, मैं लिख ही देता हूं डेफिनेशन आपको। कैपेसिटी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो आप एक कंटेनर के अंदर फिट कर सकते हो प्रॉपरली, उसी वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो? उस कंटेनर की कैपेसिटी। तो आप क्या लिखोगे? द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन ऑक्यूपाई, कैन hold is called its capacity। तो एक कंटेनर के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आप डाल सकते हो उसी को आप क्या बोलोगे? इसकी कैपेसिटी को बताता है। तो कैपेसिटी वर्ड समझ में आ गया। अब चलो जरा सा, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या लिक्विड का वॉल्यूम। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं।
अब लिक्विड का एंड सॉलिड का दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। अब देखो जरा सा, लिक्विड का वॉल्यूम किसका फाइंड कर रहे हैं? लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए करना क्या होता है? बहुत सीधा सा काम है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस या कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या, मेजरिंग सिलेंडर ले लो, ले लिए, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर हमेशा ट्रू होना चाहिए, वेट एंड मेजरमेंट का डिपार्टमेंट है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ले लिए। अब क्या करो, इसके अंदर स्लोली, अब हमेशा बोला जाता है स्लोली, स्लोली क्यों? क्योंकि अगर आप स्लोली नहीं जाओगे तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, इसका छींटा क्या होगा, इधर उधर भटकेगा, इधर उधर गिरेगा, हो सकता है इस तरफ आ जाए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो ये करेक्ट मेजरमेंट आपको देगा नहीं। तो आप क्या करो, इसके अंदर स्लोली स्लोली लिक्विड भरते चले जाओ, और जब लिक्विड भरते चले जाओगे देखोगे एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता चला जाएगा। आप सपोज करो हमने लिक्विड क्या किया, इसके अंदर भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और यहां तक हमने क्या किया, लिक्विड इसके अंदर भर दिया। अब फाइनली हम देखें क्या, हमने इतना लिक्विड तो डाल दिया, और ये लिक्विड किस मार्किंग पे आके हमको इंडिकेट करता है, ये 30 के मार्किंग पे इंडिकेट करता है। इसका मतलब हमने जो लिक्विड डाला हुआ है इसके अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा, 30, और 30, अब 30 क्या किस में ले रखे हो, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या मिलीमीटर क्यूब, क्या ले रखा है उसको आपको यूनिट आपके पास रहेगा। तो 30 का मेरा क्या हो गया, ये वॉल्यूम आ गया। अगर आप और ज्यादा भरे, सपोज करो यहां तक मार्किंग आया तो ये कितने का, 35, इसका मतलब वॉल्यूम कितने का है, 35। तो ये सिंपल सा है, आप सिर्फ पुट करो और मार्किंग क्या करो, रीडिंग जो है आपके पास नोट कर लो, वही आपके पास वॉल्यूम। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होता है, हम बात करते हैं सॉलिड की। देखो सॉलिड का जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको दो तरह के सॉलिड मिलेंगे। जैसा आप एरिया में बात कर रहे थे ना, तो यहां पे दो, पहला बात कर ले रेगुलर, फिर बात करेंगे इरेगुलर की। तो देखो रेगुलर ऑब्जेक्ट का आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट बोले थे सर, आप तो बोले थे कि रेगुलर ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट या जो भी आपके पास डायमेंशन है वो आप फाइंड कर पाओगे, तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, रेगुलर ऑब्जेक्ट। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप तो क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया में तो फॉर्मूला यूज किए थे। तो यहां भी आपको वही काम करना है। अगर आपको रेगुलर का फाइंड करनी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट माप लो, आप क्या करो, फॉर्मूला का यूज करो, आपके पास वॉल्यूम निकल गया। सपोज करो आपके पास एक है क्यूब शेप का, क्यूब समझते हो ना, स्क्वायर शेप का अगर कोई बॉक्स हो तो उसको आप क्या बोलते हो, क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या होता है, लेंथ भी सेम होता है, ब्रेथ भी सेम होता है और हाइट भी सेम होता है। तो अगर इसको हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है तो आप क्या लिखोगे, साइड क्यूब। आपने फॉर्मूला लिख दिया, खत्म। क्योंकि आपको पता है इसका आप लेंथ भी मेजर कर सकते हो, ब्रेथ भी, हाइट भी, सब कुछ सेम रहना है। अगर आपके पास एक क्यूबॉइड दे दिया, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब समझते हो ना, रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स, बॉक्स मतलब 3D फिगर आ गया अपने पास। अब ये क्यूबॉइड का अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स अगर, तो लेंथ भी पता होगा, ब्रेथ भी पता होगा, हाइट भी पता होगा आपको। तो लिख दो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये जो निकल के आएगा ये आपके पास क्या निकल आएगा, क्यूबॉइड का। अब आपके पास आता है क्या, स्फीयर का। अगर आपके पास स्फीयर, राउंड शेप का स्फीयर, क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब रेडियस। तो ये आपके पास देखो इस तरह से एक दो नहीं ढेर सारे फिगर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 फिगर की मैं बात कर रहा हूं। तो कोई भी रेगुलर फिगर हो, आपके पास एक प्रॉपर शेप है और उस प्रॉपर शेप के लिए आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला है। आप कहीं से भी हो, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला का यूज करो, मेजरमेंट फाइंड करके वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रेगुलर फिगर का निकल आया। लेकिन अब बात आती है क्या, इरेगुलर फिगर का। आप बात करोगे सर इरेगुलर फिगर में तो आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो फाइंड करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल मुश्किल है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इरेगुलर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इरेगुलर फिगर की। अब देखो आप बोलो क्या सर इरेगुलर फिगर में तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं फाइंड करेंगे, मुश्किल है थोड़ा सा। बिल्कुल मुश्किल है। अब यहां पे जो काम होगा वो किसका काम होगा, मेजरिंग सिलेंडर का, मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर का अगर आपको यूज करना है किस बात के लिए, इरेगुलर सॉलिड का आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, आप करोगे क्या, चलो जरा सा आप सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर ले लो। एक ट्रू मेजरिंग सिलेंडर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहां पे आपने क्या किया, जो मार्किंग तो पहले से ही होगा, 5, 10, 15, 20,
25, 30 जो भी हो। अब क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक हम देख लेंगे मेरे पास ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप वाटर को फिल कर लेंगे, या किसी भी लिक्विड को डाल के क्या करो, एक लेवल तक आप क्या करो, सपोज करो हम यहां तक फिल कर लेते हैं। कहां तक हमने फिल किया, 20 तक। तो मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम निकल के आ गया जिसको हम बोलते हैं V1, वो कितने का निकल आया, 20। हम क्या करेंगे, V1 इक्वल्स टू 20 हम क्या लिख देंगे, लिख दिए हम लोग। अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने कौन सा लिया है अभी तो क्लियर नहीं हो रहा, सिर्फ हम 20 लिख दिए। तो अब आप क्या किए, इसके अंदर पहले लिक्विड भर दिए, एक पर्टिकुलर लेवल तक हमने उसको V1 बोला, और उसका जो लेवल था कितना था, 20 था, लिख दिए। अब मेरे पास सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इस शेप का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, एक पतला सा, एक ऐसा थ्रेड जो बहुत कम स्पेस लेता हो, उस थ्रेड से इसको क्या करो, आप टाई अप कर दो। टाई अप कर दिए, और इसको लेकर आप क्या करो, यहां पे आ जाओ। ये अब लेकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसको हम डुबोएंगे इसके अंदर। लेकिन जब हम जाएंगे तो कैसे करेंगे, स्लोली। अब यहां से एकदम धीरे धीरे, ताकि पानी का छींटा ऊपर ना उठे, आप क्या करोगे, यहां से बहुत ही केयरफुली, बहुत ही स्लोली धीरे से इसके अंदर क्या करेंगे, इमर्ज करना स्टार्ट करेंगे। और अच्छी तरह समझ लो, अगर हमको इस ऑब्जेक्ट का हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो ये ऑब्जेक्ट जब तक पूरी तरह से लिक्विड में ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको इमर्ज करते रहेंगे। जब ये पूरा तरह से ऑब्जेक्ट मेरा लिक्विड के अंदर आ गया, अब आप क्या देखोगे, धीरे धीरे लिक्विड का लेवल जो है, जैसे जैसे ये लिक्विड के अंदर आता चला जाएगा, ये लिक्विड का लेवल आप क्या देखोगे, धीरे धीरे ऊपर चलता चला जाएगा। सपोज करो, देखोगे आप, देखने को मिलेगा, संग देखने मिलेगा ये, और ये ऊपर चलता चला जाएगा। सपोज करो फाइनल तो ऐसा कुछ है नहीं, सपोज करो ये इस पोजीशन पे आकर रुका, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, V2। और अपने पास जो फाइनल पोजीशन मिला आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड, वो पोजीशन कौन सा मिला हमको, ये मिला फाइनल पोजीशन, कितने का, 30 का। तो इनिशियली मेरे पास पोजीशन कितना था, 20। फाइनली जो मेरे पास पोजीशन आया कितने का आया, 30 का आया। मतलब ये 30 वाला पोजीशन अचीव कब हुआ, ये पोजीशन अचीव तब हुआ जब हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाला, फिर लिक्विड क्या किया, अपने वॉल्यूम में राइज दिखा रहा है। और ये कितने का राइज दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितने का होगा, तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V2 माइनस V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितने का अपने पास है, 30, और इनिशियल कितने का था, 20। सो 30 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 आपके पास आ जाएगा। सो ये जो 10 होगा, ये किसका वॉल्यूम होगा, ये होगा इस ऑब्जेक्ट का। ये जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट आपने ले रखा था, जिस ऑब्जेक्ट को आपने लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डुबोया था, उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो 10 होगा। और उसको फाइंड करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड करेंगे।